फ्रेंड्स नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि चमार जातियों के लोगों को चमार जाति के लोगों को नेता लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं आपको 55-60 के आसपास लेकर चलता हूँ। तो तब क्या करता था, हम भी काफ़ी छोटे थे, तो कांग्रेस का उस टाइम अधिक बोलबाला था 55 और तुम्हारे 60 के आसपास। तो उसमें कांग्रेस वाले क्या करते थे, एक एम्बेसडर गाड़ी होती थी और उस पर 2 बैनर लगा के रखते थे। एक तो अपने जो निशान होता था बैलों की जोड़ी का, वो लगा के रखते थे, और एक तरफ महात्मा गांधी जी का बोर्ड लगा कर रखते थे। और वो जानते थे कि इस गांव में अधिकतर चमार रहते हैं, तो उस गांव में जाते थे, गाड़ी एक साइड में खड़ी करके, और सब नेता लोग इकट्ठे होकर उनके वर्कर गांव में घूमते थे। और वो पता क्या कहते थे, देखो भाइयों बहनों, ये जो है हमारे गांधी महात्मा जी, ये चमार थे और आपके भाई हैं, आप इनको वोट दो, ये कामयाब हो जाएंगे, ये जीत जाएंगे, तो आप ही जीत गए। तो अब देखो, बना दिया ना पागल, जबकि आप आज पता करो कि चमार तो वो है ही नहीं। तो ऐसे करके वहाँ बेवकूफ़ बनाया। ये आपको पुराने ज़माने के, और खूब सारा वोट कांग्रेस का आपके पहले चुनाव क्या होना, आपके 60, 56 और तुम्हारे 70, 75 तक, हाँ 75 तक जो है ना, कांग्रेस बिल्कुल ठीक ठाक अपना ठीक ठाक वोट इसी तरीके से चमारों से जीतती रही, जीतती रही। फिर 70 के बाद, जब उन्होंने 75 के बाद इमरजेंसी लगाई, लोगों को पकड़ पकड़ कर नसबंदियाँ करवाई, और लोगों का शहर में जाना मुश्किल हो गया, लोग भूखे मरने लगे गांव में। शहर में जाएंगे तो नसबंदी हो जाएगी, और घर में तो वो कोई उनके सामान को ऐसा कोई साधन नहीं था, उनको पीठ में या बाज़ार में या शहर में सामान लेके जाना पड़ता था। तो जब इतना बुरा हाल हो चुका, तो जहाँ तक मेरा ध्यान है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो उस टाइम 75 में कांग्रेस के कैबिनेट में श्री बाबू जगजीवन राम थे। बाबू जगजीवन राम ने पूछा कि ये नसबंदी कब तक चलेगी। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि बस 2 बच्चों से जिनके भी अधिक होंगे सबकी होगी। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलाइए अब। तो जगजीवन राम ने आइडिया लगा लिया कि अब ये जो है ना, सारे गरीबों को निपटाएगी। जिसकी नसबंदी होती थी वो 15 दिन चारपाई पे लेट कर रहता था। तो अब फिर 75-77 के बाद, जैसा मैंने पढ़ा है, जैसा सुना है, कि बाबू जगजीवन राम जी ने रात को 12 बजे के आसपास अपने साथियों को बुला करके और अपना रिजाइन लिख दिया कि मैं इस पार्टी से रिजाइन देता हूं, और मैं अपने चमार भाइयों पे या गरीबों पे ये अत्याचार नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने सब अपना इस्तीफा लिख लिया, और सुबह ही हुई, राष्ट्रपति जी के भवन में पहुंचे, और जगजीवन राम ने और उसके साथियों ने इस्तीफा सौंप दिया कि हम अब कांग्रेस से भी और कैबिनेट मंत्री से भी रिजाइन करते हैं, इस्तीफा देते हैं। तो तब फिर कांग्रेस की सरकार गिरी और नसबंदी बंद हुई। नहीं तो जिनके भी 2 बच्चे थे वो सब की बराबर नसबंदी होती। तो देखिए कितना योगदान है, कितना बलिदान है और बाबू जगजीवन राम का। अगर वो रिजाइन ना देते तो कैबिनेट के मंत्री रहते, कांग्रेस में रहते, सब कुछ मिलता, लेकिन उन्होंने ये सब त्याग कर, छोड़कर रिजाइन लिख दिया और अपना एक साधारण पार्टी में शामिल हो गए, जो जनता पार्टी के नाम से शायद बनी थी। तो इतिहास लिखने वालों से और आज के जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे भी मेरी एक शिकायत ये है कि देखिए, आप हिस्ट्री में उठा के देख लिए, बाबू जगजीवन राम थी, उन्होंने 2 बार इस्तीफा दिया, और एक बार लास्ट में 75 में इस्तीफा इसलिए दिया कि गरीबों पर अत्याचार हो रहे थे। लेकिन बाबू जगजीवन राम का नाम कहीं नहीं आपको कोई मिलने का है। कमाल की बात, आजकल के टीचर, बड़े बड़े टीचर जो IAS के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जगजीवन राम के नाम को ऐसे ढक रखा है ना, जैसे किसी बेकार लोहे को ढक देते हैं। अफसोस की बात है। तो अब चलो, ये तो मैंने बताइए आपको 55 और आपके 60,
75 की बात। लेकिन अब आ जाओ आप, अब भी क्या कर रहे हैं नेता लोग, जब भी इलेक्शन होता है और ये अपना पर्चा भर देते हैं, इलेक्शन का इनको निशान मिल जाता है नेताओं को, तो फिर ये गांव-गांव में घूमते हैं। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जानता हूँ, आईडीएस में कह रहा हूँ कि 70% लगभग आबादी गांव में रहती है। मैं आईडीएस से कह रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं। तो ये क्या करते हैं, जिसमें देखो कितने हंसने की बात है, पागल बनाने की बात है। अगर देखा गाँव में इसमें चमार जाते हैं, तो नेता नु कहेगा देखो भैया मैं चमार हूँ और मैं आपका भाई हूँ, आप मुझे जिताओ, अगर मैं जीत गया तो आप ही जीत गए। ये कह के पागल बना दिया, सब इनको वोट देते हैं। लेकिन जैसे ही वो गांव से बाहर निकलेगा, गांव निकलते ही वो फिर दूसरे गांव में जाएगा, और वहाँ चमार है नहीं, वहाँ कई सारे जाति हैं, गरीब हैं, तो वहाँ क्या बताएगा वो, देखो भाइयों बहनों मैं दलित हूँ, मुझे आप वोट दीजिए, अगर आप दलित जीत गया तो बस आप ही जीत गए। अब ये देखिए भैया, क्या आजकल चमारों की जाति का बेवकूफ़ बना रखा, कहीं दलित, कहीं हरिजन, कहीं चमार, कहीं बुद्ध। ये क्या तरीका है बेचारे धर्म। तो इसलिए परेशानी को हम देखते हुए हमने एक फार्मूला अपनाया है। अगर आपको पसंद आए तो इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि ये ठीक है गलत है। हमने चमार जाति के जो लोग हैं, जो अपने को चमार मानते हैं, तो उनके लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं, जो फिलहाल तो अभी 14 हैं, 14, आगे इसमें बढ़ाए भी जा सकते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार। वो मुख्य रूप से इस तरीके से हैं। बाकी तो मैं फेसबुक पेज पर मेरे सारे लिखे हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको जो बता रहा हूँ कुछ खास जो हैं, कि सबसे पहले नंबर पर जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे मतलब बाबा जी थे वो 70 साल के, हमारे फादर थे वो 65 साल के, और मैं भी 70 साल का हो गया, तो आपके साथ दूनी 14 और 65 लगभग मेरे 200 साल का ये अनुभव है, जो मुझे चमार जाति के लोगों में पाया गया, जो उनमें अच्छाइयाँ मुझे मिली, तो मैं वही आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, भगवान में या विश्वविधाता में अटूट विश्वास, चाहे उन्हें कोई लालच दे, डराए धमकाए, लेकिन वो भगवान की पूजा उन्हें करनी है, करते आए हैं, करते रहेंगे। नंबर 2, नहा के धो के फ्रेश होकर के, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 2 घंटे बैठे हैं, 4 घंटे बैठे या दुनिया भर का सामान खरीदें। 5 मिनट अपना नहा धो के 5 मिनट भी उसको ध्यान करें और अपना बस उससे फिर अपना काम करें। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, उसमें 50 आइटम नहीं बताएंगे कि यो लाओ वो लाओ, ये ऐसा करो वैसा करो, गोडे घुटने मुंडे करो या टेढ़ा मेढ़े बैठो, कुछ नहीं है। सिर्फ आप खड़े होके या बैठ के जैसे भी आप सूटेबल हो, हाथ जोड़ो और अपना सूर्य की तरफ 5 मिनट लेके आप कुछ कहना चाहो तो कहो, नहीं तो आप शांत स्वभाव से खड़े रहो। तो फ्रेंड्स, वो इस तरह से एक तो बता दिया मैंने कि विश्वविधाता में अटूट विश्वास हो। ये नहीं कि आज तो मान रहे हो तो 4 दिन में छोड़ दिया, 2 महीने में फिर छोड़ दिया, वो नहीं चलेगा। दूसरी बात है, सुबह उठो, नहाओ धो और एक कंटिन्यू करो डेली। ये नहीं कि आपने 2 महीने में कर लिया, 6 महीने में कर लिया या 2 साल में कर लिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी है कि ऐसे आपको हजारों मिलेंगे, हजारों से भी ज़्यादा मिलेंगे। आप भगवान को क्यों मानते हो? किधर आपने देखा, आपने पैदा हुआ, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब दुनिया बनी, उस दुनिया बनने से भी पहले भगवान थे, और भगवान को समझ आया तो इन्होंने इस मानव जाति का रचना की और इसको इतना ज्ञान दिया और इतना अच्छे इसको बुद्धिमान बनाया और इसको अच्छे अच्छे संस्कार दिए। और जो सबसे पहले व्यक्ति थे, उन्होंने से कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने इकट्ठे होकर सबने अपने कुछ सामाजिक कानून बनाए ताकि अपने समाज को सुसंगत और व्यवस्थित किया जा सके। तो फ्रेंड्स, वो अब मैंने आपको बताया। फिर दूसरा तरीका, हमारा सबसे जो मेन आपका, आप वो कह लो फाउंडेशन कह लो या आप बुनियाद कह लो, कि वो होता है पति पत्नी। देखो, अगर पत्नी किसी और की, मैं जहाँ तक पढ़ता हूँ, पत्नी और किसी कास्ट की और पति किसी और कास्ट का। अब पत्नी कह रही हम तो दक्षिण में जाएंगे पूजा करने, पति कह रहा हम तो पहाड़ पे जाएंगे। अब उनमें सारी उम्र ज़िंदगी भर यही क्लेश रहता है। तो इसलिए तो मेरा सुझाव है कि शादी आप माता पिता से पूछ कर करो, भाई बहन से पूछ कर करो, और माता पिता और दादी का गोत्र मिला के करो।
तीसरी बात यह है, आप चाहे 20 PhD कर लो, लेकिन कभी घमंड नहीं करना, कभी भगवान को गाली नहीं देना भूल कभी। और आपको अच्छे समय में भी, बुरे समय में भी, और आपके सुख दुख में अपने सभी समाज की जो दुविधाएं होती हैं या उनको शिकायतें होती हैं, उनको सबको बुला के सबको संगठित होकर रहना चाहिए, इकट्ठे होकर रहना चाहिए। और अपने सारे शौक रोक कर बच्चों की पढ़ाई पर सबसे अधिक खर्च करना चाहिए, ताकि कल को वो कुछ बने और उसमें आपका भी नाम ऊँचा हो। और इसमें दूसरी बात ये बताई गई है कि देखो, अगर किसी काम को मिलकर 10 आदमी कर रहे हैं तो श्रेय 10 को ही मिलना चाहिए। ये नहीं कि कोई फुल 200 आदमी ने मिल के बनाया और वहाँ एक आदमी का नाम लिख दिया, बस एक आदमी ने मिलाया, चाहे बेशक उसमें 20 आदमी मरे हों, 20 मजदूर मर गए, उनकी कोई गिनती नहीं, लेकिन एक नाम का श्रेय एक आदमी ले रहा। अरे भाई, उनको तो देखो जो आप कि उनमें जान गंवाते हैं कंट्रस्ट काम में। तो फ्रेंड्स, और मेरे कुछ सुझाव वगैरह और जानना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक अकाउंट पे आप देख लीजिए। मैं धीरे धीरे सब इंग्लिश में भी, हिंदी में भी आपको दिखाई मिल जाएंगे, आप ढूंढ लेना। और ये वीडियो बस इतना लंबा हो गया और ज़्यादा लंबा ना हो, मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों में शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।